नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को मंगलवार व्रत की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। व्रत कथा, पूजा विधि एवं महत्व। प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण रोज की तरह इस बार भी वन में पूजा करने गए। पूजा के बाद उन्होंने हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। उधर उनकी पत्नी भी हर मंगलवार को व्रत रखा करती थी और व्रत के अंत में बजरंग बली को जब तक भोग नहीं लगाती थी तब तक भोग नहीं ग्रहण किया करती थी। प्राचीन काल में एक दिन ऐसा हुआ कि ब्राह्मणी किसी कारणवश ना तो भोजन तैयार कर पाई और ना ही वह भगवान को भोग लगा सकी। उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि अगले मंगलवार को जब तक वो भगवान को भोग नहीं लगा देंगी तब तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगी। मतलब इस मंगलवार से अगले मंगलवार तक का समय यानी कि 7वें दिन, तो 6 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद मंगलवार के दिन 7वें दिन ब्राह्मणी बेहोश हो गई। इसकी निष्ठा और भक्ति देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणी को दर्शन देकर कहा कि वो इसकी तपस्या और निष्ठा से बहुत प्रसन्न है और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। उन्होंने ब्राह्मणी को साक्षात दर्शन दिया और वो बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें जल्दी ही पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके बाद फिर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी को बहुत ही सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ जिसे उसने मंगल नाम दिया। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर पर लौटे और उस बालक को देखा तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि यह बालक कौन है। ब्राह्मणी ने पूरी कथा सुनाई लेकिन ब्राह्मण को उन पर विश्वास ही नहीं हुआ। एक दिन ब्राह्मण ने मौका पाकर उस बालक को कुएं में ढकेल दिया। जब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि पुत्र मंगल कहाँ है, तो उसी समय मंगल मुस्कुराते हुए घर लौट आया। यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उस रात हनुमान जी ने स्वयं ब्राह्मण के स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि यह पुत्र उन दोनों को भगवान मंगल यानी कि भगवान हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। ये उनका ही वरदान है और उन्होंने ही ब्राह्मणी को दिया है। सच जानकर ब्राह्मण को बहुत पश्चाताप हुआ लेकिन वो बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी गलती के लिए भगवान से और ब्राह्मणी से क्षमा याचना की और उसके बाद पति पत्नी दोनों नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखना आरंभ कर दिए। तब से जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखते हैं उन पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और आगे चलकर पुत्र मंगल को भी उन्होंने यही संकल्प दिया कि आजीवन आप भी हनुमान जी का यह चमत्कारी मंगलवार का व्रत करना। तो इस प्रकार माँ, पुत्र और पिता तीनों मिलकर यह आजीवन मंगलवार का व्रत करते रहे। अब मैं आप सभी को बहुत ही सरल मंगलवार की पूजा विधि बताने वाली हूँ। हनुमान जी का व्रत मंगलवार के दिन रखना चाहिए जो कि लगातार 21 मंगलवार तक करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। एकांत स्थान में ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा को ईशान कोण कहते हैं, उसमें हनुमान जी की कोई भी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने। गंगा जल से छिड़काव कर मूर्ति को लाल वस्त्र जरूर पहनाएं। पुष्प, रोली और अक्षत चढ़ाएं। चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल में नारंगी यानी कि पीला सिंदूर जिसे कहते हैं उसे मिश्रित करके भगवान की मूर्ति पर लगाएं। हनुमान जी को फूल अर्पित करें और उसकी कथा सुनें, लेकिन ध्यान रखें कि हमेशा यह प्रयास करें कि जो सिंदूर और तेल अर्पित करना है वह किसी भी लड़के के माध्यम से, जैसे अपने पुत्र के माध्यम से, पति के माध्यम से ही करवाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। उसके बाद भगवान को भोग अर्पित करें। आप सभी को पता है कि उनको भोग में लड्डू बहुत पसंद है, बूंदी का लड्डू, तो आप उनको और बाकी आपके पास जो भी श्रद्धा है, जो भी सामर्थ्य है उस अनुसार उनको भोग अर्पित कर सकते हैं।
उसके बाद उनके सामने अपनी मनोकामना व्यक्त करें और प्रसाद का वितरण करें। भूल चूक के लिए भगवान के सामने क्षमा याचना करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस प्रकार आप लगातार अगर व्रत करते हैं तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे और भगवान पर की आप सभी पर पूर्ण कृपा बनी रहेगी। तो ये बहुत ही छोटी सी वीडियो थी, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह आध्यात्मिक और जानकारी वाली वीडियो अगर आप सभी को चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाए। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।